हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर और आज के मेरे इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको जहां पर हमारे दो सिंगर्स की ट्रेनिंग चल रही है और हमारे सिंगर को ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे एमएफआई के बहुत पॉपुलर और बॉलीवुड के रेपुटेड म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, कंपोज़र, लिरिसिस्ट बंटी हुडा जी, जो कि बिल्कुल भी अननोन नहीं है हमारे लिए। उन्होंने अभी हम लोगों ने 15 अगस्त के सॉन्ग को भी रिलीज़ किया है और बंटी जी एक बार फिर हमारे साथ हैं और हमारे सारे सिंगर्स को ये तैयार करते हैं, रेडी करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। बिकॉज गाने की ट्रेनिंग अलग होती है, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग के लिए उसको तैयार करना, सिंगर्स को रेडी करना, माइक प्रोफेशनल माइक पे रिकॉर्डिंग करने के लिए वो अलग होता है। और इसके लिए आई वुड थैंक्स टू बंटी जी, और बंटी जी यहाँ हैं। नमस्कार बंटी जी, वेलकम। थैंक यू। एक्चुअली क्या होता है कि प्लेबैक सिंगिंग इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक। लोग मतलब कि जैसे हम लाइव गाते हैं, हम यहाँ पर गा रहे हैं, तो एक वोकल स्ट्रक्चर जो होता है कि हमको थोड़ा लाउड गाना पड़ता है ताकि लोगों को कान में सुनाई दे। और चाहे स्टेज परफॉर्मेंस में भी हमको बहुत फोर्स में गाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम फोर्स में नहीं गाएंगे तो पब्लिक एंजॉय कैसे करेगा। लेकिन रिकॉर्डिंग क्या है कि हमको बहुत सॉफ्टनेस और बहुत ही स्वीटनेस लाना पड़ता है वॉइस में, और एक अलग रेंज में गाना पड़ता है। तो ये प्लेबैक सिंगिंग बहुत ही अलग चीज़ है। आवाज़ कैसे खूबसूरत लगे। और ख़ास करके बताओ मैं दोस्तों की बंटी जी को महारत हासिल है नए सिंगर्स को लेकर रिकॉर्डिंग करवाने में। सर ये बताइए कितना आपको तकलीफ होता है, कितना आप इसको एंजॉय करते हैं जहाँ पर न्यू सिंगर्स आते हैं आपके पास, जहाँ आपने बड़े बड़े सिंगर से भी गवाया है गाना, बॉलीवुड के टॉप मोस्ट सिंगर से गाना गवाया है आपने, और अब जब आपको हमारे जो अपकमिंग एमएफआई के सिंगर तो हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने कभी गाना रिकॉर्ड नहीं किया है, तो पहली बार गाना रिकॉर्ड करना कितना टफ है, कितना इजी है, कितना चैलेंजिंग है? काफ़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो गवाया है बड़े बड़े सिंगर, प्लेबैक सिंगर जावेद अली साहब को भी गवाया मैंने, उदित नारायण जी को भी गवाया है, और शानू जी को भी गवाया मैंने। तो ऐसा, लेकिन उन लोग क्या है कि उन लोग को टेक्निकल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं उनको, कि हमारी आवाज़ खूबसूरत कैसे होगी उनको पता। लेकिन नए सिंगर को चैलेंजिंग वर्क हो जाता है नए सिंगर को गवाना स्टूडियो में और अच्छा उसका रिजल्ट देना। करते हैं कोशिश और लगातार 2-3-4 टेक लेते हैं और उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, तो हो जाता है। ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो पेशेंस है ना, और यही कारण है कि आज बंटी जी और हमारा साथ लगभग 12-13 सालों का है, और मुझे भी ऐसे ही लोग चाहिए हमारे साथ इर्द गिर्द। हमारे मित्र भी हैं बंटी जी, और जो हमें समझते हैं। हमारा जो पैशन है नए नए सिंगर्स, नए नए एक्टर्स को लॉन्च करना, प्रमोट करना और बॉलीवुड को तोहफे के रूप में देना, इसमें बंटी जी सहयोग करते हैं और बंटी जी समझते हैं मेरी फीलिंग्स को, और बिल्कुल भी पेशेंस के साथ। क्योंकि एक म्यूजिक डायरेक्टर को बहुत ज़रूरी है पेशेंस होना, जब आप गवाते हैं गाना नए सिंगर से, और सिंगर्स गा भी रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं, समझा भी रहे हैं, गवाना भी है, और कंपोजिशन देखना है जहाँ पर हाई पिच, लो पिच, उनका लेवल सारा कुछ देखते हुए गाने को रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए हैट्स ऑफ है, और मुझे पता है किस किस दौर से गुजरना पड़ता है इनको एक। लेकिन ये है कि आज एमएफआई टीम और बंटी जी के सपोर्ट से एमएफआई के बैनर तले बहुत सारे सिंगर्स यहाँ से निकले हैं, और मैं अभी नाम लूँगा चंदन मंडल का, जो बंटी जी के साथ एमएफआई की टीम के साथ आज चंदन मंडल इस पोजीशन पे हैं जहाँ पर मुझे विश्वास है कि चंदन मंडल जिस पेशेंस से और जिस पैशन से काम कर रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने बंटी जी ने पैशन से गाना गवाया है और गवा रहे हैं। चंदन मंडल जो है बॉलीवुड के अपकमिंग प्लेबैक सिंगर, शैलजा मिश्रा जी भी हैं, शैलजा मिश्रा जी भी हैं, जिनको बंटी जी लगातार गवाते हैं, और मेरे ही आने वाले लास्ट कई सारे म्यूज़िक वीडियोस और फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए हैं। और इसमें से शुभ मुहूर्त एक नाम है जिसमें शैलजा मिश्रा और चंद्र मंडल दोनों ने गाने गाए हैं, एंड ऑफ कोर्स कंपोज्ड बाय बंटी जी। तो बंटी जी थैंक यू है आपको, और चलते हैं स्टूडियो में जहाँ देखते हैं किस तरह से बंटी हुडा जी हमारे अपकमिंग सिंगर्स को आने वाले समय में अपने नए गानों के साथ उनको तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच सर। चलते हैं स्टूडियो में, थैंक यू, और देखते हैं किस तरह। यस यस यस, थैंक यू।
किया, इतना बनाना हुआ नहीं, मैंने लेट एज शुरू किया। बेटा बड़ा होने के कोई बाद बात नहीं, तो ये सब बातें हुआ। अभी भी तो नाउ आई एम थिंकिंग कि ये भी करे वो भी कर, जो मुझे मौका। क्लासिकली गाइए आप, अगर मुझे कुछ लगेगा कि आपकी वॉइस में कोई मतलब कि यंग हीरोइन की आवाज़ है, एक मुखड़ा है, अच्छे गाने हैं, तो क्यों नहीं गाइएगा? लाइट क्यों नहीं गाइएगा? क्यों नहीं गाना ऐसा थोड़ी आज रफ़ी साहब देखिए, लता जी देखिए, लता जी आशा ही दो रफ़ी साहब प्योर क्लासिकल भी गाया उन्होंने। रशीद खान को देखो, राशिद खान देखिए, हाँ। हेलो गाइस, तो मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ आपको कि किस तरह से हमारी अपकमिंग सिंगर फ्रॉम उड़ीसा राजेश्वरी जी आज संगीत के ट्रेनिंग सेशन में है NFI स्टूडियो में, और यहाँ पर बंटी जी के अंडर में अपने एडवांस ट्रेनिंग कर रही है, और बॉलीवुड के अपकमिंग सिंगर में अपकमिंग सिंगर के लिस्ट में आने को रेडी है। राजेश्वरी, नमस्ते। कैसी हो आप? बहुत बढ़िया हूँ। गाने का पैशन कहाँ से आया आप? बचपन से है। बचपन से है? मैं पागल नहीं थी, मेरी बड़ा अभी बहुत पागल हूँ गाने को लेके। और कहते हैं कि अगर अपने आर्ट को लेके आप पागल हैं, मतलब पैशनेट हैं, तो मंजिल आपको मिलती ही है। और आज हम यहाँ पर बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके आपसे बातचीत कर रहे हैं। और राजेश्वरी जी को जब हम मुलाकात किया था हम लोगों ने आज से लास्ट ईयर, तो हमने ये सोच लिया था, देख लिया था कि जो लड़की है ना, ये आने वाली कल की स्टार है, बॉलीवुड की अपकमिंग सिंगर है, और वो सारी क्वालिटी आपने अपने आप में प्रूव किया है। तो ये जो आप पता है कि इस स्टेज पे आकर के जहाँ पर इतना कंपटीशन है, श्रेया घोषाल और अलका जी ने इतना बड़ा एक मुकाम बनाया है, और श्रेया जी ऑलरेडी अपकमिंग, तो उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे वो गाना गा रही है श्रेया जी, और एक टाइम पे वो अपकमिंग थी, जिससे आप आज अपकमिंग हो। तो आपके लिए कौन सा सिंगर जो है आपके लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है? मेरे लिए सुनिधि चौहान। हाँ, तो आप बताओ फटाफट से, आपके लिए बेस्ट 5 सिंगर बताओ जिसके लिए, जिसको आप देखती हो तो आपको लगता है सोनाली जी तो है ही, इसके अलावा और 4 सिंगर कौन है? श्रेया घोषाल सॉरी, और रूपाली जग्गा, और अभी फिलहाल अरुणिता कांजीलाल। ओके। और दोस्तों, ये राजेश्वरी जी के फेमस फेवरेट सिंगर्स हैं, और इसी तरह से कभी दिन ऐसा आएगा जब अपकमिंग सिंगर्स जो होंगे वो फिर आपका नाम लेंगे, है ना? तो आज के ज़माने के संगीत और पहले के संगीत में कितना फ़र्क है, क्या लगता है आपको? 90s के सॉन्ग आपको खींचता है, या 80s के, या आज के? नहीं, वो 90s की सॉन्ग। 90s के सॉन्ग आपको बहुत खींचता है, हाँ जी। ओके। तो वैसे भी 90s के समय में बहुत इमोशनल, बहुत टचिंग और बहुत मेलोडियस सॉन्ग होते थे, और आज भी होते हैं, नो डाउट। बट ऑब्वियसली आज के सिंगर्स जो है वो 90s के ही सॉन्ग गाते हैं रियलिटी शोज में, और उसके बाद तो बॉलीवुड में आज अपकमिंग सिंगर के रूप में सामने आए हैं। तो हम देखेंगे राजेश्वरी जी की आवाज़ में कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो आज यहाँ पर वो गाएंगी आफ्टर ट्रेनिंग। तो चलते हैं स्टूडियो में राजेश्वरी जी और सुनते हैं आपकी आवाज़, और ऐसे ही आप बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बड़ी, बहुत ही कामयाब सिंगर बनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब मॉडर्न क्या है तो संगीत ही है, लेकिन अब मेरा एक स्टूडेंट है, ऐसे भटक रहा था रास्ते में, जब मैं सुना तो मुझे कुछ अजीब सी लगी इसके बाद। उसको मैंने बुलाया घर पर, उसको रिकॉर्ड कहा। हेलो फ्रेंड्स, तो वक्त आ गया है जब मैं अब पर्दा हटाऊंगा अपकमिंग सिंगर कस्तूरी जी, और कस्तूरी जी हमारे बीच हैं जो बहुत मेहनत कर रही हैं, और अब फाइनली हम लोग 2 गाने रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इनके। और जैसा कि होता है कि एक सिंगर की अगर लाइफ में उनके 2 पहले गाने अगर भक्ति वाले आ जाए तो लाइफ भी और ऑडियंस भी भक्ति में हो जाते हैं। और कस्तूरी जी के भाग्य में इस समय 2 गाने और आए हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक कृष्ण जी का सॉन्ग है
और गणेश जी का सॉन्ग है, और गणपति सॉन्ग और कृष्ण जी के इस सॉन्ग से कस्तूरी जी हमारे बॉलीवुड के अपकमिंग सिंगर्स की लिस्ट में सामने आ रही है। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव कस्तूरी जी इन आवर टीम, और इस तरह से हमारे ज़रिए MFI के ज़रिए कस्तूरी जी अब बॉलीवुड की नेक्स्ट वॉइस बनेगी, और ये है कस्तूरी जी। कस्तूरी जी स्वागत है आपका। और कस्तूरी जी, हमारे जो ऑडियंस है ना, उनको जानने की बड़ी इच्छा है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और कब से हुई संगीत में? वो तो बहुत दिन पहले, बचपन में मैं कलकत्ता में थी, मैं बेंगोली हूँ, तो ऑलमोस्ट 10 साल की उम्र से मैं गा रही हूँ। तभी रविंद्र संगीत, नजरुल गीत कलकत्ता में का जो माहौल था स्कूल में, तो वो सब गाती थी। तो आपको ऐसा लगता है कि कलकत्ता में होने की वजह से आपको संगीत का जो घराना मिला है, आपको ऐसा लगता है कि बंगाल में होने की वजह से आपको संगीत का माहौल मिला? उधर अलग मिला था। मुंबई में आई तब मैं 95 में, तब से मैंने पंडित नारायण राव बोडस एंड पंडित मधुकर जोशी से मैंने गाना सीखा, सालों साल कंटिन्यू किया। अब वो समय आ गया है जब आपकी वॉइस नए गीत और संगीत के साथ लोगों तक पहुँचे, और अलका याग्निक और श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, इन सब बड़े बड़े सिंगर्स के लिस्ट में आपका भी नाम आए, और ऐसा होगा। और कैसा आप महसूस कर रही हैं कि अभी आप ये जो सॉन्ग आज प्रैक्टिस के लिए आप आई हैं? मैं तो पहली बात बोलूँ, बहुत आभार हूँ आपका। आप मुझे पिकअप करके जो मैं कर सकती हूँ आपको दिखाई दिया, और मुझे अच्छे से मौका दे रहे हैं, अच्छे लोग के साथ काम करने का हो रहा है। तो मेरा अच्छा कोशिश रहेगा हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देने का, और वो चाहती हूँ मेरा जो गाना अभी आ रहा है ऑलरेडी इन यूट्यूब मेरा है, मगर ये भी आए और ये ठीक ठाक जगह पे उसका प्लेटफॉर्म मिले, ये मेरा इच्छा बहुत है, भगवान से प्रार्थना है। अभी आपको पता नहीं है कि इसको प्लेटफॉर्म कितना बड़ा मिलने वाला है, और ये संकेत है, ये हमारे ऑडियंस को ये बताने के लिए ही हमने ये आज यहाँ मैंने आपको बुलाया है, इनवाइट किया है कि हमारे ऑडियंस जान ले कि ये कस्तूरी जी आने वाले कल की स्टार सिंगर में से एक होंगी, और हम लोग जान लगा देंगे 150 करोड़ आबादी तक जो संगीत प्रेमी हैं, दर्शक, ऑडियंस, श्रोता, उन तक कस्तूरी जी की वॉइस पहुंच सके, और ये अब एक एक करके संगीत और गाने के रूप में फिल्म सॉन्ग, म्यूज़िक वीडियो, भजन, अलग अलग कंपोजिशंस, अलग अलग संगीतकारों के साथ। लेकिन काम करने का शुरुआत ये है कि मुझे खुशी इस बात की है कि पहला संगीत पहली बार बंटी जी, जो कि हमारे बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत ही गुणी संगीतकार हैं, तो कैसा आप फील कर रही है उनके साथ? बंटी जी के साथ अच्छा लगा मुलाकात होके, उनका जो मुझे कंपोजिशन मिला मैंने अच्छा से दिखाया और परफॉर्म किया, उनको भी अच्छा लगा। मैं इतना बोलूँगी, वो मुझे समझ लिया, मैं भी उनको समझ लिया, इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया, आगे काम भी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थी कस्तूरी राव चौधरी, और कस्तूरी जी के साथ छोटी सी मुलाकात, और एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग खोजेंगे इस वीडियो को, और इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी था, जहाँ से उनकी शुरुआत यहाँ से हुई MFI से, जहाँ से ये एज अ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शुरुआत करने जा रही हैं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के जो श्रोता हैं, संगीत प्रेमियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपकी जर्नी सफल हो, और ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच।